अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहना था डाइट के बारे में मैंने बड़ी वीडियो बनाई है, लेकिन अभी भी काफ़ी कन्फ्यूजन पाया जाता है। तो आई थॉट आई विल मेक अ सिंपल वीडियो जिसमें मैं हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा ना डिस्कस करी जाऊँ कि उसमें मिसकंसेप्शन क्या है, रियलिटी क्या है। पानी के बारे में बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है। लोग 2-2 गिलास उन्हें कहते हैं जी पिए, 3 गिलास पिए, 4 गिलास पिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको फ्लूइड ओवरलोड नहीं है, लो सोडियम नहीं है, तो CKD की एंड स्टेज तक भी डायलिसिस से पहले आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं। दूसरा, गोश्त, चिकन, मछली, इसके बारे में बड़ा कन्फ्यूजन है कि बिल्कुल ही नहीं खानी, ऐसे भी नहीं है। अगर आपका प्रोटीन इंटेक 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट है तो 40-50 ग्राम प्रोटीन आप ले सकते हैं। और मेरे ख्याल में बड़े छोटे गोश्त में, चिकन मछली में कोई सिग्निफिकेंट फ़र्क नहीं है। किडनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। तीसरा, दाल, कोई कहता है जी ये दाल खानी है, वो खानी है, CKD, ये सारा हम क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, किडनी स्टोन के पेशेंट्स का नहीं, CKD डिफरेंट स्टेजेस में। तो उसमें फिर ये क्वेश्चन राइज होता है जी दाल ये खाएं, माश की खाएं, मसूर की खाएं। कोई दाल दूसरी से फ़र्क नहीं है। चने, दाल, बीन सारे एक ही कैटेगरी में आते हैं। इनका सिमिलर प्रोटीन कंटेंट होता है वेट के लिहाज से। तो वो भी आप अपने उसमें रह के खा सकते हैं, पोर्शन में रह के। चौथे नंबर पे पोटेशियम। अब पोटेशियम वाले खाने आप कम करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आपका पोटेशियम ज़्यादा होगा, वरना आप वो खा सकते हैं। इसी तरह फास्फोरस है, फास्फोरस वाले खाने भी आप कम करेंगे अगर फास्फोरस ज़्यादा होगा। अगर अर्ली स्टेज है, फास्फोरस ज़्यादा नहीं, तो वो भी आप ले सकते हैं। नमक सॉल्ट आपको कम करना चाहिए अगर आपको ब्लड प्रेशर है, फ्लूइड ओवरलोड है। मोस्ट ऑफ़ द पीपल विद किडनी डिजीज़, उनको सॉल्ट कम करना चाहिए। ज़्यादा लेने से फिर प्यास भी ज़्यादा लगती है, BP भी बढ़ता है। तो इसके बारे में तो सारे एग्री करते हैं। इसी तरह फ़ैट और ऑयल और ऑयली चीज़ें और घी, इसका ऐसा किडनी डिजीज़ से डायरेक्ट अलग नहीं है, इनडायरेक्ट है कि हार्ट डिजीज़ कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर वगैरह, उन चीज़ों को, लिपिड्स वगैरह को ख़राब कर सकते हैं। ऑयल इज़ बेटर दैन घी ऑब्वियसली, और देसी घी भी इस्तेमाल किया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। कीटो डाइट अर्ली स्टेज में इसका बेनिफिट है, लेट स्टेज में स्पेशली अगर आप प्रोटीन ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर आप अपने डॉक्टर के मशवरे से लें। इसी तरह से फास्टिंग कर सकते हैं कि नहीं, ऑब्वियसली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एडवांस किडनी डिजीज़ है तो फिर हम यूजुअली रोज़े रखने को अवॉइड करते हैं, या ट्रांसप्लांट की आप अर्ली स्टेज में अभी हैं, कुछ महीने गुजरे हैं। अंडों के बारे में कि अंडों की जर्दी खाएं कि सिर्फ सफ़ेदी खाएं। पूरा अंडा आप खा सकते हैं अगर आपको लिपिड्स का इशू नहीं है, फास्फोरस का ज़्यादा इशू नहीं है। अंडा इज़ अ गुड प्रोटीन, लेकिन आपने उस प्रोटीन सोर्स के अंदर जो आपकी रिक्वायर्ड प्रोटीन है उसके अंदर रह के खाना है। केले, माल्टे, अनार आप खा सकते हैं अगर आपका पोटेशियम ज़्यादा नहीं है। इसी तरह पालक साग, अगर आपका पोटेशियम ज़्यादा नहीं है या आपको किडनी स्टोन का साथ मसला नहीं है तो वो भी आप ले सकते हैं। टमाटर, आलू, अगेन पोटेशियम, अगर पोटेशियम ज़्यादा है तो ना खाएं, अदरवाइज़ आप खा सकते हैं। चावल किडनी स्टोन का रिस्क नहीं बढ़ाता, CKD के पेशेंट चावल ले सकते हैं। अगर शुगर अनकंट्रोल है, डॉक्टर ने चावल रोटी कम की तो फिर है, वरना गुर्दों की बीमारी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, आप ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट में कुछ कहते हैं जी पिस्ता खा लें, अंजीर खा लें, एलमंड खा लें, वालनट खा लें, खजूर खा लें, सारा कुछ खा सकते हैं। 2 चीज़ों का ख्याल रखना है, एक आपका पोटेशियम तो ज़्यादा नहीं है, उसमें आप फिर इसको नहीं लेंगे या कम लेंगे। दूसरा, आपने इस बात का ख्याल रखना जैसे खजूर वगैरह है, शुगर को भी बढ़ा सकती है, इसमें मिठास तो होती है, तो ये चीज़ का ख्याल रखना। तीसरा, अगर आपका ख्याल है कि आपकी किडनीज़ बेहतर करेगा तो ये किडनी बेहतर बूतर कोई नहीं करेगा। और चौथा, आपने अपने प्रोटीन कंटेंट के मुताबिक, अगर आपने डॉक्टर ने कहा कि आप 40 या 50 ग्राम प्रोटीन ले सकते हैं, तो आपने जितने भी ये ड्राई फ्रूट लेंगे इसमें प्रोटीन होती है, आपने उसको फिर माइनस करना अपने टोटल डेली इंटेक से। तो ये बड़ी डाइट के बारे में जो कन्फ्यूजन और मिसअंडरस्टैंडिंग है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट में, वो मैंने दूर की हैं। थैंक यू।